चिराग से टकराने के चलते सहनी को एनडीए में नहीं मिली जगह। मुकेश सहनी को ज्यादा भाव देने को तैयार क्यों नहीं है बीजेपी? सहनी के लिए बीजेपी की ओर से सिर्फ एक सीट का रखा गया ऑफर। मुकेश सहनी एनडीए की बैठक में नहीं आए। महागठबंधन में भी उनके जाने की कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन ने तो साफ कर दिया है कि राजनीति करनी है तो अपनी पार्टी का आरजेडी या जेडीयू में विलय करा दे, क्योंकि हर 6 महीने बाद एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में झांकने की राजनीति अब किसी को पसंद नहीं आ रही है। इस बीच मुकेश सहनी की एनडीए से करीबी बढ़ने की खबरें भी मिल रही थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुकेश सहनी से लगातार बातचीत करने में जुटे हुए थे। वैसे बीजेपी ने अभी भी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के एनडीए में आने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। ऐसे में एनडीए की बैठक में भले ही उन्हें न्योता नहीं मिला हो, लेकिन सहनी से बातचीत बंद नहीं हुई है। भविष्य में उन्हें एनडीए में जगह मिल सकती है, लेकिन शर्त पुरानी है। बीजेपी सहनी की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगी। सहनी को लचीला रुख दिखाना होगा। दरअसल मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि वो चिराग पासवान से बड़े नेता है, इसलिए एनडीए में जो सम्मान चिराग पासवान को मिल रहा है वो उन्हें भी मिले। सम्मान मतलब है जो हिस्सा चिराग पासवान को बिहार में मिलेगा वो ही वीआईपी को भी मिले। एलजेपी की तरह सहनी ने भी 6 लोकसभा सीट के साथ राज्यसभा की एक सीट पर दावा ठोक दिया है और ये साफ कर दिया है कि वो चिराग से कम एक भी सीट स्वीकार नहीं करेंगे। सहनी का दावा है कि बिहार में पासवान समुदाय की आबादी 4 से 5% है, जबकि मल्लाह आबादी 14% के करीब है। सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और अपने सोशल मीडिया के बायो में भी उन्होंने खुद को सन ऑफ मल्लाह दिखाया है। सहनी का यहाँ तक दावा है कि मल्लाह आबादी बिहार के साथ यूपी और बंगाल में भी बड़ी संख्या में है, इसलिए बीजेपी अगर उनके साथ गठबंधन करती है तो बीजेपी को बिहार के साथ यूपी और बंगाल में भी फायदा होगा। ऐसे में उनकी दावेदारी चिराग से कम नहीं मानी जा सकती। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो वीआईपी को एक से ज्यादा लोकसभा सीट देने को तैयार नहीं है। अगर सहनी लचीला रुख दिखाते हैं तो एनडीए में आने को तैयार होते हैं तो सीट 1 से बढ़कर 2 की जा सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा सीट वीआईपी को किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी, भले ही वीआईपी से बीजेपी गठबंधन हो या ना हो। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहनी के सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सहनी ने जो आंकड़े रखे उन्हें बीजेपी लगभग स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये वोट मुकेश सहनी के नाम पर इधर से उधर हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो सहनी अभी तक कोई चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? वो एनडीए और यूपीए दोनों के समर्थन में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हर चुनाव में उन्हें हार मिली है। यहाँ तक कि जब सहनी एनडीए खिलाफ थे तो उस समय भी बिहार में बीजेपी को मल्लाह समुदाय ने खुलकर वोट दिया था। बीजेपी का दावा है कि सहनी वो आवश्यकता नहीं है कि वो मल्लाह समाज का वोट एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन की ओर ट्रांसफर कर सके, जबकि बिहार में 5% पासवान समुदाय पर चिराग की जबरदस्त पकड़ है। उनकी जबरदस्त अपील भी है और उनके इशारे पर पासवान समाज का वोट ट्रांसफर भी हो जाता है और ये उपचुनाव में चिराग पासवान ने करके भी दिखाया है। इसलिए बीजेपी चिराग पासवान को पूरा सम्मान दे रही है और एनडीए की बैठक में जिस तरह से पीएम मोदी ने चिराग पासवान को अपने गले से लगाया, उसने भी साफ कर दिया है कि बिहार में बीजेपी के लिए चिराग पासवान बेहद जरूरी हो गए हैं। ऐसे में चिराग ने जो शर्त गठबंधन की रखी थी, बीजेपी ने लगभग उसे स्वीकार किया है। दूसरी ओर चिराग पासवान भी थोड़ा नरम पड़े होंगे, ये भी तय माना जा रहा है, लेकिन सहनी का मामला फंसता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।